अगर मैं आपको कहूँ आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है तो आप इसके बारे में क्या कहोगे। ऑब्वियस है, आप सभी कहोगे मैम ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिली है, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिले, हम अच्छी तरीके से एक अर्निंग करें। और अगर मैं आपको सेकंड लाइन बोलूँ कि आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब पे हो और आपकी कोर गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मीन्स आपने सेकंड गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और इस बार जो आपकी जॉब है वो बहुत अच्छे लेवल की है, आपको एक गजटेड पोस्ट पे आपका एक सिलेक्शन हुआ है, तो अब आप क्या कहोगे। ऑब्वियस है, आप कहोगे ये तो और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा एक प्राउडिंग मोमेंट है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के लिए भी, कि आज के टाइम पे जहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हमने दो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, दो गवर्नमेंट जॉब हमने ले ली है। और अगर मैं थर्ड लाइन आपको ये बोलूँ कि अब आपके पास दोनों में से कोई जॉब नहीं है, आप हो चुकी हो बिल्कुल बेरोज़गार, तो अब आप क्या कहोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे मैम ये यहाँ क्या कोई मजाक चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया, जब हमने दो एग्ज़ाम क्लियर किए थे तो हम बेरोज़गार कैसे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें जॉब मिलेगी, दोनों में से कहीं ना कहीं तो हम जॉब करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि दो जगह तो हम एक साथ नहीं कर सकते, बट हमें एक जॉब तो हमारे पास ज़रूर होगी। ऐसे तो हमारी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो सोच के देखिए, ये चीज़ इमेजिनेशन करने में इतनी बुरी लग रही है, तो ये चीज़ जब किसी के साथ होती है तो उसे कैसा लग रहा होगा। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्चुअल में कैंडिडेट के साथ हुई है, और ऐसे एक या दो कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कभी दो गवर्नमेंट जॉब थी और आज उनके पास एक भी नहीं है। वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बेरोज़गारी की लाइन पे आ चुके हैं कि अब उनका क्या होगा। तो मैं आज बात कर रही हूँ 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ and welcome to all at Government Job Alert. In this channel, I will provide you authenticated and accurate information regarding the all teaching exam. So don't forget to subscribe this channel. तो देखिए, आज मैं बात कर रही हूँ 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिन कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा मैं उन कैंडिडेट को इसके बारे में बता देती हूँ कि कैसे पूरी क्या प्रोसेस रही। देखिए, 2021 में रिक्रूटमेंट आती है 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी, सभी सब्जेक्ट की इसमें वैकेंसी थी। तो अब दिक्कत ये हुई कि जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस थी पूरी, ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसे 1 मंथ में कंप्लीट कर दिया गया, विद इन 1 मंथ। ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि इतनी फास्ट प्रोसेस की जा रही है। और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेशन से मेरा मतलब है कि नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी प्रोसेस को विद इन 1 मंथ कंप्लीट कर लिया जाता है। तो अब बात आ जाती है कि मैम जब 1 मंथ में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जा रहा है तो इसमें गलत ही क्या है। बहुत अच्छी बात है कि चलो फाइनली कैंडिडेट को जॉब मिल रही है, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बट दिक्कत कहाँ हुई कि जब कैंडिडेट पहुंचे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे थे देखिए जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बट बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए, जिन्हें डिपार्टमेंट ने बाद में मना कर दिया कि अब आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि रिक्रूटमेंट में हुई है कुछ गड़बड़ियाँ, एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ है, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में है कुछ गलतियाँ, इसी वजह से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। तो अब आपको सोच के देखिए, एक ही सेम रिक्रूटमेंट है, दो तरह के कैंडिडेट हैं, जिसमें से एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है और एक कैंडिडेट आज भी सड़कों पे बैठा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो सोच के देखिए कहीं ना कहीं कितनी गलत तरीके से पार्शलिटी की जा रही है। सेम रिक्रूटमेंट पे दो तरह के रूल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर देखिए काफ़ी पिछले दिनों से कैंडिडेट अपना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जैसे आपने शायद खबर पढ़ी भी होगी कि जो 1158 सहायक प्रोफेसर व लाइब्रेरियन फ्रंट ने मांगों को लेकर किया चक्का जाम। इस तरह की खबरें आपने आए दिन न्यूज़पेपर में बहुत जगह आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी। देखिए, मेन बात ये नहीं है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कुछ को क्यों दी गई, बात ये है कि जो कैंडिडेट जो रह गए उन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी कहीं वर्किंग थे और वो क्या किया गया, वो अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन देकर अब यहाँ आए थे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब उन्हें यहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, ये 2021 की रिक्रूटमेंट थी और ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिक्रूटमेंट जब आई थी, प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में निकाली गई रिक्रूटमेंट थी बिफोर इलेक्शन। और बिफोर इलेक्शन इस तरह से रिक्रूटमेंट अक्सर निकाली जाती है, उनमें से कितनी तो कंप्लीट होती है, कितनी नहीं होती, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। बट मेन बात आ जाती है कि इन कैंडिडेट की क्या गलती, जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, उन्हें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट का तो सिंपल सा कहना है कि रिक्रूटमेंट में गलतियां थी, हाई कोर्ट ने स्टे लगाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं की जा सकती। मेन बात है कि इन कैंडिडेट की क्या गलती, जो ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ के आए हैं दूसरी जॉब के लिए, उनका क्या होगा। और ऐसे ही सिर्फ ये कैंडिडेट नहीं है, वो कैंडिडेट जो अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जिन्होंने अपने कह सकते हैं ईमानदारी के साथ अपना एग्ज़ाम दिया, उन कैंडिडेट को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत गलत है, क्योंकि
कैंडिडेट जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसे होता है कि चलो अब उसे फाइनली जॉब मिलेगी, उसे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसी को लेकर देखिए जो प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट है उसका तो कितना इंटरेस्ट होगा, आप इस चीज़ को अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हो। क्योंकि प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट की तो देखिए जो खुद की रिक्रूटमेंट है वो उनसे कंप्लीट नहीं की जा रही, चाहे वो ETT की 5994 की रिक्रूटमेंट हो। इसके अलावा देखिए मास्टर कार्डर की जो रिक्रूटमेंट है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से अटकी हुई है वो भी कंप्लीट नहीं की जा रही। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अब 1158 जो रिक्रूटमेंट है उससे भी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए हाई कोर्ट से उम्मीद है कि हाई कोर्ट से कुछ अच्छा एक पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। जो हाई कोर्ट में नेक्स्ट मंथ मार्च में इसकी सुनवाई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके बारे में कुछ अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनने को मिले, फाइनली कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉलेज में जिन्हें टीच करना चाहिए था वो इस तरह के धरना प्रदर्शन में ना दिखे, ताकि कैंडिडेट जाके जो उनका जो रियल एफर्ट्स है उनका अच्छे से यूज किया जा सके। जो टीचर है उन्हें टीचर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए, क्योंकि सबसे बुरा हाल है देखिए टीचिंग कार्डर का सबसे ज़्यादा पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट हो अच्छे से सिरे से कंप्लीट की ही नहीं जाती और इसी का एक सबूत आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी देखिए बहुत जल्द आपको न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट भी देखने को मिलेगी। एज मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि पंजाब कैबिनेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 612 रिक्रूटमेंट को अप्रूवल दी है। और देखिए ये जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी ये 1000+ कैंडिडेट की रहेगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है रिक्रूटमेंट आए। तो दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे न्यू कॉलेजेस भी स्टार्ट किए गए हैं और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो या फिर कहे तो एग्जाम लेने वाली एजेंसी हो। क्योंकि इस बार देखिए जो आपका एग्जाम है वो PPSC कंडक्ट करवाएगी और किस तरह का एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाएगा इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। वो वीडियो आपके इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, बहुत जल्द आपको न्यू जो रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिलेगी। बाकी 1158 प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।